हेलो एवरीवन। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल टी सर में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एक सब्जेक्ट है पंचकोशा होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जो कि वैक का पेपर है, वीएससी का संस्कृत का। तो बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही थी कि ये पेपर हमें कौन से मीडियम में देना चाहिए और कौन से मीडियम में सही रहेगा, और साथ ही साथ ये भी क्वेरीज आ रही थी कि ये पेपर कैसा आएगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो आज की वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए बने हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और ज़रूर करना वीडियो को, जिससे मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुंच जाए। क्योंकि सब्सक्राइब करने से सारी लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ, साथ ही साथ आपके रिजल्ट से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, जो आपको ईजिली पहुंच जाए। क्योंकि मेरा काम है आपको टाइम टू टाइम अपडेट देना। अब बता दूं, पंचकोशा ये सब्जेक्ट के नाम से ही स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैरान थे कि ये एक कैसा सब्जेक्ट है। नाम ही अजीब सा है, पंचकोशा होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो बाकी इसके पीछे वाले नाम से ऐसा लगता है कि ये कुछ डेवलप करेगा हमारी पर्सनैलिटी को। तो आज की वीडियो में इसे विस्तार से हम समझेंगे। सबसे पहले पंचकोशा का मतलब क्या होता है ये समझिए आप। पंचकोशा का मतलब होता है 5 ऐसे खजाने जो हमारे अंदर पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि आपका अन्न अन्न हो गया, आपका जल हो गया, है ना, वही सारी बातें, वायु, और ये सारी की सारी जो 5 लेयर्स है, यानी कि जो 5 कोश है, वो हमारे अंदर पाए जाते हैं। 5 कोशों का मतलब 5 लेवल्स ऑफ लेवल्स ऑफ माइंड बॉडी कम्प्लेक्स, यानी कि जो आपका अन्नमय कोश हो गया, प्राणमय कोश हो गया, मनोमय कोश हो गया, विज्ञानमय कोश हो गया, आनंदमय कोश हो गया। और ये 5 ऐसे कोश है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम इस पेपर में पढ़ेंगे। तो आपको ये बता दूं मैं, जो आपका ये पेपर है 5 कोशों से मिलके बना है, यानी कि 5 कोश। जैसे कि एक प्याज है, प्याज के ऊपर जो परत होती है उसके अंदर बहुत सारी परतें होती हैं, आपने देखी होंगी। वैसे हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी परतें होती है, बहुत सारे कोश होते हैं। जैसे कि आनंदमय कोश, जिसमें हमें आनंद मिलता है, और एक मनोमय कोश जो हम मन से रिलेटेड होता है, विज्ञानमय कोश, और आपका मनोमय कोश, प्राणमय कोश। तो ये सारे ह्यूमन बॉडी को डेवलप करने वाले कोश है। तो आज यही डिस्कस करेंगे। इसमें पढ़ना क्या है, फर्स्ट यूनिट में आपको एलिमेंट्स पढ़ने हैं और पर्सनैलिटी, एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, 5 कोशों के बारे में पढ़ना है। व्यक्तित्व, एक पर्सनैलिटी कैसे डेवलपमेंट होती है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, पंचकोशा का इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको, 5 एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी पढ़ना है, आनंदमय कोश पढ़ना है, और आपका प्राणमय कोश पढ़ना है, आनंदमय कोश पढ़ना है, हेल्थ मैनेजमेंट एंड मेंटल एंड फिजिकल। ठीक है, तो ये पेपर आपका जो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में देखने को मिलेगा, ये बात आप समझ जाना। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में से आप किसी मीडियम में मीडियम में पेपर दे सकते हैं इसका। और ये पेपर आपका संस्कृत में भी देखने को मिलेगा, संस्कृत में भी आपको ये पेपर दे सकते हैं आप। तो 3 लैंग्वेज है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। इन तीनों में से आप किसी एक मीडियम में इसका पेपर दे सकते हैं। ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करें सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना है, आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, ह्यूमन बॉडी, और आपकी 5 केंद्रिया के बारे में पढ़ना है। आनंदमय कोश बैलेंस डाइट को पढ़ना है आपको, एक्सरसाइज ऑफ हेल्दी बॉडी। प्राणमय कोश डेवलपमेंट ऑफ लाइफ प्रोसेस, परनामेंट, और आपका चरुचार्य, सोशल एटिकेट्स। ठीक है, यूनिट 3 में आपको पढ़ना है मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आपका अंतःकरणा, इट्स फंक्शन, पंच ज्ञान, आपका जो 5 ज्ञानेंद्रिया है, और मनोमय कोश है कंट्रोलिंग द माना माइंड है, और विज्ञानमय कोश एबिलिटी टू। तो 4th यूनिट में आपको पढ़ना है आनंदमय कोश, सेल्फ रियलाइजेशन, नेचर एंड सच्चित आनंद। तो सच्चित आनंद के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है 100%। तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। पंचकोशा में ये 4 यूनिट का इतना ब्रीफ, यानी कि छोटा सा सिलेबस है आपका। आप देख लेते हैं इसमें एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे पंचकोशा के पेपर में। तो देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बेनिफिशियल होने वाली है।
तो उससे पहले बता दूं, जो आपके ये सब्जेक्ट है ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आपका पुराना है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर से चलता आ रहा है रेगुलर कोर्सेज में। पंचकोश होलिस्टिकल डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी, अब ये फोर्थ सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये पेपर आपका 3 लैंग्वेज में देखने को मिल सकता है, इंग्लिश में भी आप दे सकते हैं इसका पेपर, हिंदी में भी दे सकते हो। तो दोनों में से आपको किसी भी मीडियम में देखने को मिल सकता है आपका ये पेपर, यानी कि दोनों में से आप किसी भी मीडियम में आप इसका पेपर दे सकते हैं। अब इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, टाइम ड्यूरेशन इसमें 1 आवर दे रखी है, लेकिन आपका जो पहले फर्स्ट सेमेस्टर था तो उसमें इतने कम टाइम मिला था, बट अब इसका क्या होगा, इसको 30 मार्क्स का पेपर नहीं रहेगा, ये आपका 60 या फिर 70 या 80 मार्क्स का पेपर देखने को मिल सकता है। और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो शायद से 2.5 आवर्स तक आपको देखने को मिल सकती है। वीएससी का पेपर है तो इसके क्वेश्चन को है इंक्रीज करके आपको दिया जाएगा ये पेपर, ठीक है। पंचकोश होलिस्टिकल डेवलपमेंट बैक का पेपर है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं होता ऐसे, या जो आपका सिलेबस है ये चेंज नहीं होता आपका बैक के पेपर का, सेक का, चाहे किसी का भी हो, बस डिसिप्लिन का चेंज होता है। अब मैं आपको बता दूं, प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, तो इसमें पहला प्रश्न जो है कंपलसरी है करना, जो शॉर्ट नोट रहेगा आपका, जैसे कि मानवीय व्यक्तित्व के 5 आयाम बताइए, यानी कि 5 एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी के बारे में बताना है आपको। 5 केंद्रिया के नाम लिखते हुए उन्हें संक्षेप में टिप्पणी कीजिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, जो अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है। अगला देख लेते हैं हम, एक्सप्लेन द रोल ऑफ 5 केंद्रिया, नेम दैम, ये इंग्लिश में बता रहा हूँ मैं आपको। प्राणायाम किस प्रकार स्थूल शरीर एवं मानव को मन को प्रभावित करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाउ डज प्राणायाम अफेक्ट द फिजिकल बॉडी एंड माइंड, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार एवं व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि आवश्यकता पर प्रकाश डालें, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गिव एन अकाउंट of the importance of the balanced diet and exercise in the keeping healthy and fit। अगला क्वेश्चन है हमारा पंचकोशा से, पंचकोशों का परिचय देते हुए उनका महत्व बताइए। ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसका इम्पोर्टेंस भी आपको बताना है कि पंचकोशा से इम्पोर्टेंट क्या है, इसका परिचय क्या, इंट्रोडक्शन क्या है, तो ये आपको बताना है। गिव एन इंट्रोडक्शन टू पंचकोशा एंड इट्स इम्पोर्टेंस। अगला क्वेश्चन है आत्मबोध में ध्यान के महत्व को रेखांकित कीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इसमें से आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, जिससे बाद में ये ना हो कि आपके एग्ज़ाम टाइम आप फंस जाए और आपको कुछ समझ ना आए ये पेपर देखने के बाद, क्योंकि ये पेपर कुछ अलग है और नया भी है, और साथ ही साथ इसमें संस्कृत भी का भी वर्ड आपको देखने को मिलेगा, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए क्वेश्चन को मैं आपको पहले ही डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे आप इन अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ज़्यादातर क्या होता है PYQ के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसमें से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लेंगे तो आप अच्छे से इसके पेपर के लिए अच्छे से बूस्ट, यानी कि आप बिल्ड हो पाएंगे अच्छे से, तो ठीक है। और हाउ डज मेडिटेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पार्ट टू द सेल्फ रियलाइजेशन एक्सप्लेन, तो ये था आपका कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आगे हम देख लेते हैं और कौन सा क्वेश्चन पैटर्न है, एक और क्वेश्चन पेपर है उसका भी हम डिस्कस करते हैं कि क्या इसमें क्वेश्चन पूछे गए। तो एक और क्वेश्चन पेपर है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए चलिए देखते हैं। तो देखिए शॉर्ट नोट है पहला, प्राणमय कोश, आपको प्राणमय कोश के बारे में बताना है, आनंदमय कोश के बारे में बताना है इसमें आपको, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 5 कम देरिया, यानी कि ये तो आपका आएगा 5 कम देरिया एंड माइंड, तो ये तो आपका आएगा ही आएगा, कोश को अच्छे से पढ़ के जाना है, एक भी कोश आपको छोड़ना नहीं है। मनुष्य जीवन की परिपूर्णता के लिए मानवीय व्यक्तित्व के 5 आयाम किस प्रकार उपयोगी स्पष्ट कीजिए, यानी कि हाउ आर द 5 एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी यूजफुल फॉर द फुलफिल्ड ह्यूमन लाइफ, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, जो आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रसन्नता, यानी कि जो प्रसन्नता एवं आनंद है का पंच कोशों से क्या संबंध है, जो आपकी हैप्पीनेस है और उसका वर्णन करना है आपको, ठीक है। हाउ इज हैप्पीनेस एंड ब्लिस कनेक्ट ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पंचकोश एक्सप्लेन, जो आपकी हैप्पीनेस है यानी कि प्रसन्नता है और आनंद है,
तो उसका पंचकोश से क्या रिलेशन है, क्या क्या कंटेक्ट है, यानी कि क्या संबंध है, आपको ये इसमें बताना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पंचकोशों के आधार पर मनुष्य जीवन में संतुष्टि को किस प्रकार उपलब्ध हुआ जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या बताना है आपको, हम देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम में भी। हाँ, डिस्कस द सिग्निफिकेशन ऑफ द सेटिस्फिकेशन इन द अचीविंग अ ब्लिसफुल लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पंचकोशा। ठीक है, तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट। और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन पैटर्न है, उसे भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से कि क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए। देखिए, कोश को तो सबको पढ़ के जाना है, आपको जितने भी 5 कोश है, पाँचों को अच्छे से पढ़ के जाने दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 101% आते ही आते हैं। और कोई भी कोश आपको पूछा जा सकता है, जितने भी आपके 5 लेयर्स है। ठीक है, आनंदमय कोश के बारे में आपको बताना है, इसमें शॉर्ट नोट देना है। विज्ञानमय कोश के बारे में शॉर्ट नोट देना है। अगला ये बताना है, देखिए आ गया ना, सच्चिद आनंद से आप क्या समझते, तो ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है, इसे भी पढ़ के जाना। तो ये जितने भी, अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया तो आपका ये पेपर हाईएस्ट मार्क्स लाने से आपको इस पेपर में कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। हाईएस्ट मार्क्स आपके इस पेपर में आएंगे अगर आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि 3 पैटर्न ऐसे दिखलाए मैंने एग्जाम के, जो आपके क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं और आएंगे ही, 100% आएंगे। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, तभी खाए मैंने आपको। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितनी कितनी यूज़फुल है आपके लिए। ठीक है, और इसमें पढ़ना है आपको, सच्चिद आनंद से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच्चिद आनंद। तो आपके हमने वीज देने, इसमें बताना है आपको अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन में क्या बताना है आपको, मन को संयमित करके निश्चयात्मक एवं विवेकशील कैसे हुआ जा सकता है। हाउ इज़ द एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डिस्क्रिशन रीच थ्रू कंट्रोल ऑफ अ माना माइंड। थर्ड क्वेश्चन क्या है, मानवीय व्यक्तित्व के 5 कौन से आयाम है, वर्णन कीजिए। यानी कि जो व्हाट आर द 5 एस्पेक्ट ह्यूमन पर्सनैलिटी एक्सप्लेन, कौन से 5 एस्पेक्ट है, यानी कि कौन से ऐसे 5 आयाम हैं जो ह्यूमन पर्सनैलिटी को, यानी कि जो आपकी ह्यूमन पर्सनैलिटी है उसके 5 कौन से ऐसे आयाम हैं, आपको इसमें बताना है, वर्णन करना है। ठीक है, मानवीय व्यक्तित्व के 5 कौन से आयाम हैं उसको एक्सप्लेन करना है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, श्वास प्रक्रिया का मन और शरीर से क्या संबंध है, क्या कनेक्ट है, क्या रिलेशन है, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको बताना है। इंग्लिश में हम देख लेते हैं ऊपर इस क्वेश्चन का। हाँ, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ ब्रीथिंग विथ माइंड एंड बॉडी, डिस्कस। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 एग्ज़ाम पैटर्न। अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया तो अपने दोस्तों आपका पेपर, तो आपके पेपर में हाईएस्ट मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। तो पंचकोशा होलिस्टिकल डेवलपमेंट्स के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनके पास पंचकोशा का पेपर है, और जिनके पास पंचकोशा का सब्जेक्ट है, और उनको भी ये बेनिफिशियल वीडियो लगे, और वो भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ये पंचकोशा के पेपर को, जिससे उनको एग्ज़ाम के टाइम कुछ कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये पेपर हमें कैसे देना है। इसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझ जाएंगे, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आ सकते हैं, 70 अबव 70 आ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही प्यार दें।